वर्ष पूर्व का इतिहास हम पढ़ते तो महाभारत हुआ, और महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा में ही हुआ, और सारी दुनिया के आतताइयों को समाप्त करके धर्म की संस्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र और धर्म की संस्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की थी। 28 उसके बाद 40 वर्षों तक युधिष्ठिर महाराज ने शासन किया, और 50 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूरा हो जाता है। 2800 वर्षों तक इस देश का शासन ऐसी बिना राजा के चलता रहा प्रजा के आधार पर, लेकिन अब पिछले 3000 वर्ष का इतिहास पढ़ते 2500 वर्ष लगभग, उन 2500 वर्ष के कालखंड के बाद गौतम बुद्ध का जन्म होता है, महावीर बुद्ध जैन मुनि का जन्म होता है। उसके बाद हमारा ऊपर आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं, कभी शक आए, कभी हूण आए, कभी यमन आए। इस प्रकार के सब आक्रमणों को झेलते हुए फिर भी अपनी संस्कृति सनातन धर्म जिंदा रहा। इस्लाम का आक्रमण हमारे देश के ऊपर 712 में पहला युद्ध हम हारे थे, लेकिन उससे पहले 636 में इस्लाम का हमला हुआ। 712 तक 4 युद्ध हमने जीते, लेकिन 712 का युद्ध सिंध के राजा ताहिर से युद्ध हार जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। लेकिन बंधुओं, वह हमारे देश से लूट करके सोना चांदी हमारी बहन बेटियों को अफगानिस्तान के बाजार में बेचता है और 2-2 टके में बेचता है। लेकिन कभी एक बप्पा रावल हरित रीति के आश्रम में पढ़ने वाला नौजवान वह खड़ा होता है आप जैसा है, और वह नौजवान संकल्प लेता है, जो सिंध के राजा को हरा करके हमारी बहन बेटे को उठा करके ले गया है, उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। वह अफगानिस्तान तक पुनः भगवा फहरा देता है। उसके बाद 300 वर्षों तक देश के ऊपर किसी का भी हमला करने का हिम्मत नहीं पड़ती, और उन 1000 के आसपास उन्हें मोहम्मद गजनबी आता, सोमनाथ का मंदिर तोड़ता है। उसके बाद से हमारा पतन का प्रारंभ हो जाता है। और जब अंग्रेजों का शासन भारत के अंदर आया, उस समय भारत की लंबाई चौड़ाई 80 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि हमारे पास थी। जब अंग्रेज भारत से गए 1947 में 32 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि हमारे पास रही है, मतलब 50 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि हमारी हमसे काट करके अलग करती गई। हम अगर इतिहास पढ़ते हैं 1876 के अंदर हमसे अफगानिस्तान को काट करके अलग कर दिया गया। 1904 में नेपाल को हमसे अलग कर दिया गया। 1906 के अंदर हमसे भूटान अलग कर दिया। 1914 के अंदर हमसे तिब्बत को काट दिया। 1935 के अंदर हमसे श्रीलंका अलग कर दिया। 1937 के अंदर हमसे म्यांमार अलग कर दिया, और 1947 के अंदर पाकिस्तान, जिसको पूर्वी पाकिस्तान में और पश्चिम पाकिस्तान, उनको दोनों काट करके अलग कर दिया। बंधुओं, एक घटना एक उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। ये गांव में हमारा गांव का सरपंच है, और सरपंच के कोई माता जी को अपहरण कर ले और सूचना आए कि अगर अपनी माता जी को जिंदा चाहते हो तो पुलिस को प्रशासन को सूचना नहीं देनी है। गांव में सरपंच साहब की ख्याति अच्छी थी, सब लोग आदर सम्मान करते थे, तो सारा गांव के लोग गए, कुछ नेता नगरी के लोग भी आ गए, लेकिन सरपंच साहब ने कहा कि पुलिस को सूचना देनी है क्योंकि मेरी माता का अपहरण हुआ है। माता जी का अपहरण होता है, लेकिन पुलिस देते लगती क्योंकि गांव का सम्मानित व्यक्ति है। कुछ उनके शुभचिंतक नेता नगरी के लोग भी थे, उन्होंने पुलिस को सुना कि अपने माध्यम से जो है इन चोरों को पकड़ना है। धीमे धीमे वह चोर गिरफ्त की तरफ बढ़ते गए, उनके परिवार के लोग उठा लिए। अंत में उन चोर के गिरोह ने अपने गिरोह को बुला करके सभा करने के बाद तय हुआ कि जो इनको महिला को उठा करके लेकर गए, इनको वापस कर देते हैं। तो उस गिरोह ने कहा कि सरदार, हमारा भय कैसे रहेगा, हमारे तो नाम का डर इस समाज से निकल जाएगा। डर समाज से नहीं निकलेगा, ऐसा कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तो एक चिट्ठी पत्री लिखी जाती है, सरपंच साहब के पास पत्री आती है कि आप अगर अपनी माता जी को जिंदा चाहते हो तो रात के ठीक 12 बजे फला मंदिर के अंदर आ जाना, वहाँ आपको आपकी माता जी मिल जाएगी, लेकिन अकेले आना। जब चिट्ठी पढ़ी गई, गांव के अंदर जश्न का माहौल हो गया। सब किसी ने दुकान में मिठाइयों की दुकान पे ऑर्डर दे दिया कि माता
हमारे सेठ जी की, सरपंच जी की माता जी मिल जाएगी, कल हम मिठाई बांटेंगे। किसी ने अन्य और प्रकार के ऑर्डर दे दिए, किसी ने संगीत पार्टी बुला ली। लेकिन जब वह सेठ जी, सरपंच जब माता जी के पास मंदिर में जाते रात के ठीक 12 बजे, तो माँ रो रही बैठी हुई। फिर बेटे ने कहा कि माँ, लेकिन माँ बोल तो रही थी। उसकी भुजाएं उसको अपने बेटे को कंधे अपने गले से लगाने के लिए नहीं उठी। जब भुजाएं नहीं उठी तो चादर उठी हुई थी, चादर हटा कर देखा तो माता की दोनों भुजाएं कटी हुई। ऐसे ही मेरी भारत माता की दोनों भुजाएं काट दी गई। और 14 अगस्त को पहले पाकिस्तान अलग होता है, दिन में रात के ठीक 12 बजे उसी तरह से हमें आज़ादी मिलती है। और हमारे देश का नेतृत्व करने वाले लोग उस समय जश्न मना रहे थे, पार्टी बना रहे थे, बोतलें चल रही थी और सुबह को मिठाइयाँ बट रही थी। आज भी हम देखते हैं तो 15 अगस्त के दिन हम मिठाइयाँ बांटते हैं। और जब घर के अंदर मूर्ति होती तो खंडित मूर्ति की पूजा हम लोग करते हैं क्या? खंडित मूर्ति को विसर्जन करते हैं। लेकिन हिंदू समाज का दुर्भाग्य है, उनको इतिहास बताया नहीं जाता। तो आने वाली पीढ़ी को यह संकल्प लेना होगा, जिस परिस्थिति में भारत का विभाजन हुआ उस परिस्थिति में भारत पूरा अखंड बनेगा। इस प्रकार का वातावरण हमारा समाज के अंदर रहेगा। और जब माता जी का जब भुजाएं देखी तो जश्न मनाया जाता या शोक मनाया जाता? शोक मनाया जाता ना, लेकिन यह जश्न मनाएगा। 20 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में। अल्लाह तकबीर के नारे लगा करके, हाथों में तलवारें लेकर के कत्लेआम करते चले गए। कितने लाखों बहन बेटियों को अपनी अस्मिता बचाने के लिए उफनती हुई नदियों में कूदना पड़ा। छोटे छोटे बच्चों को उछाल करके भाले और बंचिंग नोक पर टांग दिया गया। यह पहला सीन अपने कदर पिक्चर में देखा है। ये खंडित भारत का है। बंधुओं, हमने सोचा था कि हम अलग हो गए, चलो देश का विभाजन स्वीकार कर लिया, लेकिन हम शांति से रहेंगे। क्या हम शांति से रहे? आज भी कौन सी विचारधारा देश के अंदर काम कर रही है? अभी 4 दिन पहले बेंगलोर के अंदर एक विधायक के घर पे हमला होता है, आसपास की बस्ती को जला करके राख कर दिया जाता है। और अभी उसके बाद मेरठ की धरती से अभी परसों एक मुल्ला का बयान आता है मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने वाले जिसने भी ये चित्र बनाया है, जिसने भी कुछ बोला है, जो उसका सर काट के लेकर के आएगा उसको 51 लाख रुपया दिया जाएगा। ये ऐसी विचारधारा देश के अंदर काम कर रही है। जिस समय देश का विभाजन हुआ था, देश के अंदर 32 करोड़ जनसंख्या भारत की थी। 8 करोड़ मुल्ला मौलवी थे, 24 करोड़ ये हिंदू समाज था। और 8 करोड़ मुल्ला मौलवी की वजह से देश का विभाजन हुआ, 20 लाख हिंदू का कत्लेआम हुआ। आज 30 करोड़ मुल्ला मौलवी है। और 30 करोड़ मुल्ला मौलवी आज जिस क्षेत्र में देखते हैं उस क्षेत्र के अंदर मुल्लाओं की बात पहले मानी जाती है। अभी चर्चा चल रही थी, पीछे पहले बोल रहे थे भाई साहब 103 गांव खाली हो गए हैं। मैं कहता हूं हरियाणा का 130 गांव नहीं, 200 से अधिक गांव और बस्तियां खाली हो गई हैं। आप फरीदाबाद के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे मोहल्ले गलियां खाली हो गई है। आप पानीपत के अंदर जाएंगे तो वहां का खाली हो गया, हिंदू छोड़कर चला गया। आप सोनीपत के अंदर जाएंगे तो वहां की स्थिति भी ऐसा ही है। राय और कुंडली क्षेत्र की आप जाओगे यमुनानगर के अंदर तो बहुत सारे गांव वहां भी खाली हो गए हैं। हम कहां तक खाली करेंगे? तो इसलिए जहां हम रहते हैं वहां दमदारी से रहेंगे, संगठित रहेंगे और हिंदू समाज के खिलाफ जो आवाज उठने वाली है उसको दबाने का काम भी करेंगे। इसलिए हिंदू समाज को अपने घरों के अंदर शस्त्र की आवश्यकता है, शास्त्र के साथ शस्त्र आवश्यक है। अगर ये शास्त्र ही रहा, शस्त्र नहीं रहे, तो इसलिए हम